हेलो फ्रेंड्स, बायो खजाना चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पिछले वीडियोज में ये मैंने बताया कि सेल के कोशिकांगों के विषय में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि कोशिकांगों के विषय में मैंने पिछले वीडियोज में आपको दिया था। और अब ये जानिए आज का जो मेरा नया कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये कहा जाए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आइए इसके विषय में पहले जान लें कि लाइसोसोम की खोज डी डिवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। डी डिवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में की थी, लेकिन ये कहा जाए कि इस खोज के तो मिली थी 1974 ईस्वी में उन्हें इस पर नोबेल प्राइज मिला। ये जानिए इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, लेकिन सुसाइड बैग जो टर्म इन्होंने सुसाइड बैग दिया यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही वो 1963 में कहे थे। 1963 में उन्होंने सुसाइड बैग कहा था, सुसाइड बैग नाम दिया था 1963 में। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये कहा जाए कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, ये है बता दें आपको कि कोशिकांग जो हुए ये दो प्रकार के हैं। एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स यानी एकहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना वाले कोशिकांग, और दूसरे वो होते हैं जो दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना के कोशिकांग होते हैं। ये देख रहे हैं इसकी संरचना, ये एक कोशिका की संरचना है। आपको बता दें ये कोशिका है और इस कोशिका में देख रहे हैं ये कोशिका द्रव्य में डूबे हुए सभी कोशिकांग हैं। ये इसका केंद्रक है और केंद्रक को घेरे रहने वाली ये वाली झिल्ली जो है केंद्रक कला है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को चारों तरफ से घेरे रहने वाली ये झिल्ली देख रहे हैं, इसे ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ER आप पढ़ चुके हैं और ये ER दो प्रकार का होता है, RER और SER, ये आप जान चुके हैं। और ये जानिए ये ER से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही वेसिकल्स के ही द्वारा ये गोल्गी बॉडी का निर्माण माना जाता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी की उत्पत्ति होती है। यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से यानी केंद्रक कला की झिल्ली द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी का निर्माण होता है। और ये आप देख रहे हैं गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण हो रहा है। और ये लाइसोसोम एकहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है यानी सिंगल मेम्ब्रेन सेल यानी बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, एकहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना है। अब आइए देखते हैं इसके विषय में कुछ इस प्रकार। अब ये रहा हम इसके जो है लाइसोसोम के कैसे ये फंक्शन करता है, क्या है लाइसोसोम, इसके विषय में यहाँ देखते हैं। थोड़ा सा इधर देख लें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है और ये जानते हैं, आप जान चुके इसकी ओरिजिन किससे हुई है, तो इसकी ओरिजिन हुई है गोल्गी बॉडी से, ठीक है। और ये कहा जाए गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके लिए इसलिए जाता है क्योंकि जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम जिम्मेदार होता है, जो राइबोसोम लगा होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इसी प्रोटीन सिंथेसिस से ही एंजाइम का प्रोटीन का निर्माण जो सिंथेसिस करता है ये रफ वाला, वही एंजाइम कहने का मतलब बनाने का काम राइबोसोम करता है। तो ये रफ ER यानी RER किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही निर्माण हुआ, लेकिन ये निर्माण हुआ लेकिन ये रॉ मटेरियल के रूप में होता है, रॉ मटेरियल के रूप में होता है, कच्चे फॉर्म में होता है। और ये इसको पूरी तरीके से फंक्शनल रूप देता है गोल्गी बॉडी। यानी एंजाइम तो बना था यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही और राइबोसोम ही सिंथेसिस किया था, लेकिन श्रेय जाता है गोल्गी बॉडी को। इसी प्रकार सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जिसकी साइज मानक जो है वो 0.25 से 0.50 मिलीमाइक्रोन के आसपास होता है। और ये कहा जाए इसका नेचर जो है, वैसे ये कोशिका के पीएच की बात की जाए, कोशिका द्रव्य के पीएच की बात की जाए, कोशिका द्रव्य का नेचर जो है वो ज्यादातर न्यूट्रल होता है, 7.12 के आसपास होता है। लेकिन इसका यानी लाइसोसोम का
पीएच एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, और वो पीएच जो है लगभग 5 के आसपास होता है। और इसमें ढेर सारे यानी 30, 35 से 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, यानी अम्लीय प्रकृति के एंजाइम होते हैं। और ये कहा जाए, आगे देख लें इसके विषय में, तो जैसे ये देखिए, ये फूड पार्टिकल, बाहर से कोई फूड पार्टिकल आता है, तो ये फूड पार्टिकल देख रहे हैं, ये फूड पार्टिकल आया, और ये फूड पार्टिकल आएगा तो 2 रूप में आएगा। भोजन 2 ही रूप में तो आएगा सेल में, ये सेल में 2 ही रूप में आएगा, या तो लिक्विड में आएगा या तो सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो इसे कहेंगे यार लिक्विड में आया, इसे पीना, पीना लिक्विड से संबंधित पीना है, कोड समझ लीजिए एक याद रखने का। और फैगो, कोई सॉलिड चीज फेंका ही जाता है तो फैगो सॉलिड फॉर्म में। अगर सॉलिड फॉर्म में आता है फैगोसाइटोसिस, कोशिका के अंदर आ रहा है साइटोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये आया, इसको एक लेयर द्वारा, एक मेम्ब्रेन द्वारा ये बाउंड कर लिया जाता है, फूड मटेरियल यानी फूड पार्टिकल या भोज्य पदार्थ एक झिल्ली द्वारा घेर लिया जाता है, तब उसे कहते हैं फैगोसोम। अब ये फूड मटेरियल फैगोसोम हो गया, ये फैगोसोम। और यहां देखिए, ये उत्पत्ति हमने बताया ओरिजिन में प्राइमरी लाइसोसोम है, जिसमें एसिडिक नेचर के एंजाइम भरे होते हैं, पाचक रस भरे होते हैं। और ये एंजाइम, ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है, इस फैगोसोम को चारों तरफ से बाउंड कर लेता है, घेर लेता है, चारों तरफ से सर्किल में अपने कर लेता है, और अपने पाचक रसों द्वारा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा, जो अम्लीय प्रकृति के पाचक रस हैं, एंजाइम हैं, उसके द्वारा ये इसे, यानी यह कहा जाए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, फूड मटेरियल के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है, यानी जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। और जैसे टूट जाता है तो ये अपने मेम्ब्रेन के बाहर, यानी ये अब ये जैसे ये ले लेता है, कर लेता है, तब ये कहलाने लगता है सेकेंडरी लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम। ये प्राथमिक लाइसोसोम है जब प्राथमिक लाइसोसोम फैगोसोम को अपने अंदर, यानी फूड पार्टिकल को अपने अंदर कर लेता है, तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। यानी देखिए, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम में फूड पार्टिकल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद इसके मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन की क्रिया के फलस्वरूप वो कोशिका द्रव्य में पूरी तरीके से विसरित हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और ये पूरी देख रहे हैं फूड पार्टिकल डाइजेस्टेड, यानी पच जाता है। और ये देख रहे हैं फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है और विघटित हो जाते हैं, इसी में फूड पार्टिकल अवशोषित कर लिया जाता है, पूरे जो है डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण के थ्रू पूरे साइटोप्लाज्म में। और इस प्रकार बचा हुआ रेजिडुअल पार्ट, अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये बचा हुआ जो पार्ट है, ये अम्लीय प्रकृति का लाइसोसोम का पाचक रस जो होता है एसिडिक नेचर का, और इसका यानी पचे हुए फूड मटेरियल का जो अपचित पार्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक तरीके से, वो कोशिका के लिए वेस्ट है, तो वो एक जो है मेम्ब्रेन में बाउंड होके, कहने का मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्रिया के फलस्वरूप, कहने का मतलब वो एक्सोसाइटोसिस यानी क्रिया, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर हो जाता है, इसे तब कहते हैं टर्शियरी लाइसोसोम। और टर्शियरी लाइसोसोम क्या किया? टर्शियरी लाइसोसोम के एंजाइम और फूड पार्टिकल का वेस्ट प्रोडक्ट, अनयूजुअल पार्ट, ये कोशिका द्रव्य से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कर देता है एक्सोसाइटोसिस क्रिया के फलस्वरूप। यानी एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत फूड पार्टिकल आता है, एक्सोसाइटोसिस से बाहर होता है। ये एक्सोसाइटोसिस क्रिया टर्शियरी लाइसोसोम की। यहां भी देख रहे हैं ये गोल्गी बॉडी, जब सेकेंडरी लाइसोसोम देख रहे हैं, ये सेकेंडरी लाइसोसोम कभी कभी ऐसे कंडीशन में, कहने का मतलब जब किसी बीमारी की वजह से, किसी लंबे बीमारी या सदमा सा किसी की वजह से, किसी कारणवश डिजीज के कारण, ये कभी कभी जब एनर्जी की कमी हो जाती है, और एनर्जी का स्रोत क्या है?
माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा का घर कहा जाता है, और वहां ग्लूकोज है नहीं, प्रोटीन है नहीं, तो किसका डाइजेशन, किसका जो है, किससे एनर्जी निकलेगी। और अनायास ही पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग और सुकोशिकांग, तो ये क्या करता है, ये अनयूजुअल समझता है और उसे पूरी तरीके से इनगल्फ कर जाता है, उसे पूरी तरीके से फाइगोसाइटिक नेचर शो करके उसे भक्ष लेता है, यानी उसे समाप्त कर देता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है। इसे ऑटो डाइजेशन भी कहते हैं। ये ऑटो अपने आप में स्वयं से डाइजेशन कर लेता है इन कोशिकांगों का, तो इसे ही कहेंगे ऑटो डाइजेशन। और इसका बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ और इसका यानी एसिड, अम्ल, एक रेजिडुअल पार्ट के रूप में, टर्शियरी लाइसोसोम के रूप में एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के फलस्वरूप यानी कोशिका मेम्ब्रेन के ये झिल्ली के बाहर कर दिया जाता है। तो आइए यहां देखते हैं। आप ये जान लिए, अब ये इसका नाम क्या सार्थक हुआ लाइसोसोम का, लाइसिस, लाइसो यानी डाइजेस्टिव, सोमा मीन्स बॉडी, ऐसी बॉडी जो पाचन करे, जो डाइजेशन करे, जो लार्ज मॉलिक्यूल का, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में ब्रेक डाउन करती हो, वो लाइसोसोम होता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया। ठीक है, आगे अब ये कहा जाए तो इसमें ये कहा गया है कि ओल्ड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन ऑन, जैसे कहा कि इस लाइसोसोम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी एसिडिक नेचर है लाइसोसोम का, अगर ये ब्रेक डाउन होके इसी रह जाए कोशिका में, तो ये कोशिका के कोशिकांग और कोशिका के जो भी ये अंगक हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे, पच जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए इसका कोशिका से बाहर निकलना जरूरी होता है। आप देख रहे हैं ये लाइसोसोम, ये इस रूम में था, ओरिजिन तो गोल्गी बॉडी से हुआ, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम है। जब फंक्शनल फॉर्म में आ गया, जब फाइगोसोम यानी फूड पार्टिकल के साथ बाउंड कर लिया, तब ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाने लगा। और यही जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम जब अनयूजुअल पार्ट के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कर दिया जाता है रेजिडुअल बॉडी के रूप में, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, तब वही टर्शियरी लाइसोसोम कहलाता है। देख रहे हैं लाइसोसोम कितना रूप बदल रहा है, कितने चेंजेज हो रहे हैं, इसी को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। ये प्राइमरी लाइसोसोम देखें, और प्राइमरी लाइसोसोम ये फाइगोसोम के साथ अटैच करके एंजाइम का पाचन करता है, तब सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाता है। और यही पचे हुए भोज्य पदार्थों के बाद बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यानी कहा जाए, और उसके शेष एंजाइम जो कोशिका द्रव्य से बाहर निकाल दिए जाते हैं, वही टर्शियरी लाइसोसोम या रेजिडुअल लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। और ये ऑटोफैजिक नेचर भी शो करता है। ऑटोफैजिक नेचर का मतलब देख रहे हैं, जब ये किसी बीमारी की कंडीशन में, ये जहां कोशिका में ऊर्जा नहीं रहती है, तो ऐसे कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग और सब कोशिकांग का कोई यूज नहीं है, तो इसे अननेसेसरी पार्ट समझ के, अनयूजुअल पार्ट समझ के उसे पूरी तरीके से डिजॉल्व कर देता है, ऑटो डाइजेस्ट कर देता है, खुद ही उस पार्ट का पाचन कर देता है। इसके भी कारण ये देख रहे हैं कितने रूप बदल रहा है लाइसोसोम, इसीलिए इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको, मैं समझता हूं। अब आइए इसके फंक्शन की बात की जाए। तो फंक्शन में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, या थोड़ा सा याद देख लीजिए कि यही कारण है कि ये जानिए कि ओल्ड सेल डिस्ट्रक्शन, ये जो पुरानी कोशिकाएं हो जाती हैं ब्लड की, और ये पुरानी कोशिकाएं एक निश्चित समय के बाद, जानते हैं बहुत लॉन्ग लाइफ तो होता नहीं, तो इनको डिस्ट्रक्शन का कार्य भी यानी उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का कार्य भी, उनको पूरी तरीके से समाप्त करने का कार्य भी यही लाइसोसोम करता है। और जानते हैं टैडपोल लार्वा में, टैडपोल लार्वा कहने का मतलब, ये टैडपोल लार्वा मेढक का जो छोटा वो होता है, टैडपोल लार्वा कहलाता है, जिसमें पूंछ होती है। ठीक है, ये पूंछ
बाद में देखते हैं डिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो डिजॉल्व किसके कारण होती है? तो ये लाइसोसोम ही है, जो कोशिका के कहीं कहीं, कहने का मतलब लाइसोसोम कोशिका के बाहर निकलना फायदेमंद होता है। अगर लाइसोसोम को देख रहे हैं, अगर कोशिका में निकल जाए तो ये ब्रस्ट कर जाएगा, कोशिका को ही इनगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा, कोशिका को डिजॉल्व कर देगा, गला देगा। तो कहीं कहीं इस केस में, जैसे मेढक की मेटामॉर्फोसिस में, मेढक के कायांतरण में, जो मेढक टैडपोल लार्वा होता है, बच्चे रूप में होता है, तो उसकी पूंछ होती है और बाद में पूंछ गायब हो जाती है। वो कारण क्या है? वो कारण यही है, लाइसोसोम के ये एंजाइम उस टैडपोल लार्वा के टेल को डिजॉल्व कर देते हैं। और डब्ल्यूबीसी के पार्ट भी, जो फैगोसाइटिक नेचर होने के कारण ये जो है उसे भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसे इनगल्फ करके पूरी तरीके से सफाई करने का कार्य कर देते हैं, साफ करने का भी कार्य करते हैं। तो इस तरीके से, और अब हम आगे कार्य के विषय में देख लेते हैं। और ये कार्य के विषय में ये समझिए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब जान ही रहे हैं कि बाह्य पदार्थों का पाचन। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं और अमीबा में इस प्रकार का पाचन होता है। यानी कोशिका के बाहर देख रहे हैं ये फूड पार्टिकल का आना, और इस तरीके से फाइगोसोम के रूप में द्वितीयक लाइसोसोम, इसे फाइगोसोम को द्वितीयक लाइसोसोम पूरी तरीके से डिजॉल्व करके रेजिडुअल बॉडी के रूप में टर्शियरी लाइसोसोम के रूप में बाहर कर दे रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, यही है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। ये अमीबा में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इस प्रकार का पाचन पाया जाता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कहा जाए कि जब कोशिका में जब आप फास्ट होते हो, व्रत होते हो, तो उस समय एनर्जी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो ऐसे कंडीशन में, लैक ऑफ एनर्जी में, जब आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इत्यादि नहीं होता है, तो आप जानते हैं ऐसे कंडीशन में ये, जब आप भोजन की कमी के कारण ये लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स इत्यादि का पाचन कर लेता है, जो शेष बचे हैं उसका ही पाचन करता है। तो ये जो है कोशिका के अंदर इंट्रासेलुलर पाचन कहलाता है। ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस जैसे हमने आपको यहां ही बताया, ऑटोलाइसिस कहने का मतलब, जब रोग की कंडीशन में, ये बीमारी की कंडीशन में, जब एनर्जी की कमी होती है और वहां माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग सेल में कई होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, उसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, कोई उसका विशेष रोल नहीं होता है। तो ऐसे अननेसेसरी पार्ट समझकर ये सेकेंडरी लाइसोसोम उस ऑर्गन्स को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है, पचा देता है, यानी अवशोषित कर देता है, पूरी तरीके से उसे डाइजेशन करता है। इसे ही ऑटोफैजिक कंडीशन कहा जाता है। अब तो ऑटोफैजिक कंडीशन क्लियर हो गया होगा। ऑटोफैजिक क्या है? यानी सेकेंडरी लाइसोसोम जब बीमारी अवस्था में या सदमा अवस्था में, ऐसे कंडीशन में ही जब कोशिका में उतनी आवश्यकता कोशिकांग की नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग की एनर्जी नहीं है, बीमारी पीरियड में एनर्जी का लैक होता ही है, तो ऐसे कंडीशन में इस माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग को अननेसेसरी पार्ट समझ करके, उसकी कोई आवश्यकता नहीं समझ के, ये सेकेंडरी लाइसोसोम उसे पूरी तरीके से लाइसिस कर देता है, डिजॉल्व कर देता है, यानी डाइजेस्ट कर देता है। इसे ही कहते हैं ऑटोफैजिक कंडीशन। और ये रेजिडुअल पार्ट टर्शियरी लाइसोसोम के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपको ये भी समझ रहे होंगे कि आ गया क्लियर। अब ये है ऑटोलाइसिस हुआ। फिर टर्गर ऑफ सेल डिवीजन। टर्गर ऑफ सेल डिवीजन का मतलब, वैज्ञानिकों का मानना है कि कोशिका में, कोशिका के पेरिफेरल भाग में, कोशिका के ये पेरिफेरल भाग में, बाह्य भागों में लाइसोसोम होता है। देख रहे हैं, लाइसोसोम होता है। और जब ये सेल डिवीजन तभी होता है जब ये लाइसोसोम ब्रस्ट करता है। जब लाइसोसोम टूटता है तब ये सेल दो भागों में बट जाती है, यानी माइटोसिस डिवीजन, यानी सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन तभी होता है
वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये कोशिका में लाइसोसोम ब्रस्ट करता है तो ये रहा आपका वर्क। और अब एक क्वेश्चन और जो आपको सता रहा होगा कि सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो बहुत देर से शायद इंतजार है। तो आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं जब किसी कारण से जब एंजाइम बाहर निकलते हैं तो सक्रिय होकर कोशिका के किसी कारण से निकल गए, कोई भी रीजन होगा, तो सक्रिय होकर कोशिका के आसपास का कोशिका के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए और यहां तक कि कोशिका भी, यानी जो भी है, यहां तक कि पूरे सेल का भी डाइजेशन कर लेते हैं, पूरे सेल को ही पचा डालते हैं। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। एक बार फिर से, किसी कारणवश, रीजन कुछ भी हो सकता है, जब लाइसोसोम का एंजाइम कोशिका से बाहर निकलता है, ये कोशिका से बाहर किसी कारणवश निकला, तो वो क्या करता है, सक्रिय होकर कोशिका के प्रोटीन को, कोशिका के डीएनए को, कोशिका के आरएनए को, कोशिका के यहां तक कि कोशिका को भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब तो आपको शायद कुछ क्लियर हुआ होगा, और मेरे हिसाब से एक बार जल्दी में आपको फिर से आकर्षित करता हूं। ध्यान दीजिए, आपने इसमें क्या सीखा। आप इस लाइसोसोम में आपने सीखा कि ये लाइसोसोम डाइजेस्टिव बॉडी है, जो लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव, सोमा मीन्स बॉडी, ऐसी बॉडी जो पाचक करे, जो डाइजेशन करे, तो ये लाइसोसोम है। और लाइसोसोम सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, एकहरी झिल्ली द्वारा घेरी हुई कोशिकांग। और लाइसोसोम के विषय में यह कहा जाए कि इसकी खोज, इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, और इसकी खोज डिडवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में किया था, और उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था, 1974 ईस्वी में, काफी इंतजार के बाद मिला। और ये डिडवे को ही 1963 ईस्वी में सुसाइड बैग, इन्होंने ही टर्म दिया सुसाइड बैग 1963 ईस्वी में। और इसकी ओरिजिन के विषय में कहा जाए तो इसकी ओरिजिन गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स से मानी जाती है। और ये इसका पीएच, इसका नेचर जो है, लाइसोसोम का नेचर अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर होता है। उसमें 35 से 40 प्रकार के अम्लीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और ये आपने देखा ओल्ड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन और टाइडपोल लार्वा में उस मेटामॉर्फोसिस क्रिया के फलस्वरूप, यानी पीढ़ी कांतरण के फलस्वरूप, उनमें टेल का, पूंछ का लाइसिस होना, गायब होना, डिस्ट्रक्शन होना, ये लाइसोसोम के ही कारण होता है, लाइसोसोम ही करता है। जब लाइसोसोम बाहर निकलता है तब उसकी पूंछ लाइसिस होती है, यही कारण होता है। और मोस्टली आपने ये देखा कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जा रहा है, बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म मींस होता है बहुरूपता, बहुत रूप बदल रहा है, चेंजेज है इसमें। तो ये देख रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम कैसे है, इसमें एंजाइम होता है, और यही प्राइमरी लाइसोसोम जब फाइगोसोम के साथ, फूड पार्टिकल्स के साथ बाउंड होकर के डाइजेशन करने लगता है, तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है, बाउंड कर लेता है फूड पार्टिकल को सेकेंडरी लाइसोसोम। और यही सेकेंडरी लाइसोसोम जब देख रहे हैं पचे हुए भोजन के बाद अपचित वेस्ट प्रोडक्ट और इसका लाइसोसोम का बचा हुआ एंजाइम